दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, आपको पता है केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा निरंतर यह कार्यक्रम पिछले 57 सप्ताह से चल रहा है। आज 57वां अंक और आज दिन विशेष जो हम पिछले जनवरी से इस आयाम को लेकर चल रहे हैं कि महीने में एक सप्ताह किसी वरिष्ठ पुराने कवि के विषय में, साहित्यकार के विषय में लेकर चलते हैं। आज हम लेके आए हैं भक्ति काल में। मीराबाई का नाम सभी ने सुना होगा और मीरा के भजनों पर अगर नहीं थिरके तो क्या थिरके। हर भक्त में मीराबाई का भक्ति काल में या भक्तों में जब भक्ति का नाम आता है, कृष्ण भक्ति का नाम आता है, राम भक्ति का नाम आता है, ऐसे में कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में मीराबाई एक अनमोल हीरा साबित हुई है। मैं आज के कार्यक्रम के प्रारंभ में पहले कवित्री को बुलाने से पहले भक्ति शिरोमणि मीराबाई का वो भजन है, आँख जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अब सबसे पहले मैं बुला रहा हूं लखनऊ से वरिष्ठ कवियत्री डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव। निर्झरिणी के मित्रों को मेरा यानी डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज जो कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है लीला पुरुषोत्तम भगवान। ये श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं पे आधारित है। कविता इस प्रकार है। तुमने बदले मानक सारे मेरे प्रभु मेरे घनश्याम, तुमने बदले मानक सारे मेरे प्रभु मेरे घनश्याम, वाचन मिथ्या कर्म नहीं सत, झूठ किंतु बचपन में बोला, माटी खाई मना किया तब माता ने मुख जबरन खोला, माता को ब्रह्मांड दिखाया दिया अनृत को पावन नाम, माता को ब्रह्मांड दिखाया दिया अनृत को पावन नाम, कठिन कुटिल रिपुकाल यवन रण आवाहन उसका माना, किंतु न संकट में जनगण हो विधि विधान यह भी ठाना, परहित में रण छोड़ बने, परहित में रण छोड़ बने, रिपु को भेजा परलोक धाम, कौरव थे अधर्म के पथ पर दी तदापि अक्षौहिणी शक्ति, हो निशस्त्र पक्ष पांडव के स्वीकारी अर्जुन की भक्ति, भूपति से सारथी बन बैठे, भूपति से सारथी बन बैठे, किया सहर्ष उलट यह काम, मति भ्रम में उन्मत्त शत्रु है, मधुसूदन ने जान लिया, छल से छली विजित होगा अब, छल से छली विजित होगा अब, फिर यह नया विधान किया, गुण छल कपट नहीं शूर के, शत्रु कहेगा त्राहि माम, शतपुत्रों के वध पर क्रोधित गांधारी उन्मत्त हुई, दे बैठी वह श्राप कृष्ण को, विधि की लेखा सत्य हुई, श्राप ग्रहण कर क्रोध शमन कर, किया कृष्ण ने उसे प्रणाम, बदले तुमने मानक सारे
मेरे प्रभु मेरे घनश्याम। सकल सृष्टि में तुम अलबेले, लीला पुरुषोत्तम भगवान। मेरे प्रभु मेरे घनश्याम, मेरे प्रभु मेरे घनश्याम। बड़ा ही सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर व्याख्या एक अच्छी रचना के साथ डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी ने किया। मैं मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह निरंतर आपका प्रेम और स्नेह मंच को मिलता रहेगा। और आज का जो विशेषांक है भक्ति काल की कवियत्री मीराबाई के ऊपर है और हम सब मीरा के भजनों से भली भांति परिचित हैं। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगली कवियत्री को बुलाने से पहले मीरा जी के भजन की अगली कड़ी को भी दोहराऊंगा। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। अब मैं बुला रहा हूँ झारखंड से कवित्री मधु श्रीवास्तव जी को, जो अपनी मीराबाई की रचना के साथ पटल पर आ रही हैं और बड़ा ही सराहनीय रचनाएं और बड़ी सुंदर लय से गाती हैं और प्रशंसनीय है। और आइए सुनते हैं आज उन्होंने क्या सुनाया है। नमस्कार, मैं मधु श्रीवास्तव आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही केसियन हेडलाइंस उपशाखा निर्झरनी कवियों की चौपाल में आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही केसियन के हेडलाइंस के एडिटर और KHTV के प्रेसिडेंट श्री नंदन मिश्र जी का बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने मुझे एक बार फिर अपनी रचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। आज का विषय है मीराबाई। मीराबाई भक्ति रस की कवित्री, इतिहास जिसके कण कण में बसा है, उस मीराबाई के नाम पे अगर कुछ भी कहा जाए तो बहुत थोड़ा ही होगा। फिर भी सभी अपनी श्रद्धा सुमन अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं और मैं भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मेड़ ताकी माटी, मेड़ ताकी माटी तुम्हें 100-100 बार प्रणाम। मेड़ ताकी माटी तुम्हें 100-100 बार प्रणाम। महान विभूति मीराबाई पाली जन्म स्थान। राजप्रसाद का वैभव छोड़ा, राजप्रसाद का वैभव छोड़ा, लिया जोगन का रूप। राजप्रसाद का वैभव छोड़ा, लिया जोगन का रूप। कठिन राह पर चल निकली, विसर्जित कर अपना समूल। राजप्रसाद का वैभव छोड़ा, लिया जोगन का रूप। कठिन राह पर चल निकली, विसर्जित कर अपना समूल। फूलों सी राजकुमारी, फूलों सी राजकुमारी, कांटों पे चली दिन रात। फूलों सी राजकुमारी, कांटों पे चली दिन रात। घर द्वार कुछ भी न मिला, मंदिर जिसका धाम। घर द्वार कुछ भी न मिला, मंदिर जिसका धाम। मीरा को क्यों नहीं मिला, राधा जैसा नाम। संतन ढिग बैठ मीरा, संतन ढिग बैठ मीरा, झूठ हुई बदनाम। संतन ढिग बैठ मीरा, झूठ हुई बदनाम। कितने अत्याचार सही, कितने अत्याचार सही, लिया हरि का नाम।
कितने अत्याचार सही लिया हरि का नाम। अंतर में श्री कृष्ण बसे थे, अंतर में श्री कृष्ण बसे थे जब किया विषपान। अंतर में श्री कृष्ण बसे थे जब किया विषपान। मीरा को क्यों नहीं मिला राधा जैसा नाम। मीरा ने जब पुकारा प्रभु प्रभु का नाम, मीरा ने जब पुकारा श्री कृष्ण का नाम। 3 पुष्प को छोड़ चली पहुंची द्वारका धाम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सुंदर वर्णन आज के कार्यक्रम विशेषांक पर आधारित, और मंच को जो धन्यवाद दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी तरह प्रेम और स्नेह मंच के साथ बना रहे और सुंदर गीत के साथ कार्यक्रम को सुशोभित किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, और आज का जो विषय है, इस विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु मैं ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर उपस्थित करा रहा हूँ, प्रस्तुत करा रहा हूँ, और उनका सम्मान में कुछ शब्द दे रहा हूँ जो मीराबाई के भजनों से ही है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन महलों में पली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। वास्तव में मीराबाई का जो क्षेत्र है, एक राजा के घर में पैदा हुई, राज घराने से, राज्य के सुख संपदा से कोई संबंध नहीं, ऐसी महान धर्म और भक्ति काल की कवित्री, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पागल कहेंगे, मीराबाई का व्याख्यान आज है। ये हम सब के लिए बड़े ही गर्व की बात है। अब इस पूरे विषय से संबंधित एक गूढ़ रहस्य विशेष जानकारी देंगे आज मंच के वरिष्ठ कवि और सबके आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी। तो आइए मीराबाई के विषय में एक बृहद सुंदर जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। आज मैं हर्ष में भी हूं, उत्साह में भी हूं, और जो विषय लेकर मैं आज प्रस्तुत हुआ हूं वह अपने आप में अद्भुत और असाधारण है। आप सब जिस तरह के मनीषी, विद्वान और कवि गण निर्झरणी में कवियों की चौपाल से जुड़े हों, उन्हें सबको यह ज्ञात है कि हर महीने कवियों की चौपाल में भक्तिकालीन एक विशेष कवि, जिसके ऊपर चर्चा, रचना, उनकी सम्यक जो वृत्तियां होती थी वो पटल पर रखी जाती हैं। अभी तक तुलसी हुए, सूर हुए, कबीर, इन सब महान भक्तिकालीन कवियों पर इस पटल ने अपनी अपनी चर्चाएं प्रस्तुत की हैं। मुझे गर्व है कि आज इस महीने की विशेष भक्तिम और संत कवि मीरा को आपने अपने पटल पर स्थान दिया है, और आज हमारे संदर्भ में, हमारे केंद्र में, हमारे विचार में, हमारे विषय में कृष्ण भक्ति से भरपूर, कृष्ण में
बावरी हो गई, कृष्ण में दीवानी हो गई। ऐसी मीरा के विषय में आज आप सब लोगों के बीच चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है और आपके बीच में मैं अपनी बातों को लेकर के आऊं, उसके पहले केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरनी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, और इस कवियों की चौपाल में केवल ऐसा नहीं है कि कवि आए, अपना पाठ करें और चले जाएं। उन कवियों में, उन कवि की रचनाओं में जिस तरह के भावबोध, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समरसता और प्रगतिशीलता, हम किस तरह से समाज के प्रत्येक वर्ग को इस संविदा से जोड़े, जन जागृति से जोड़े, उनके मन और हृदय को हम समाज की धारा में, राष्ट्र की धारा में लाने के लिए क्या क्या करें, किन किन उपायों को लागू करके ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे भी वो भी अपने देशानुराग में, अपने समाज प्रेम में, अपने भाईचारे में, अपने एक दूसरे में समर्पित हो जाए। दोस्तों, और मैं समझता हूं कि कवियों की चौपाल का यह लक्ष्य भी रहा है कि ऐसे विशिष्ट कवियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा ऐसे विषय वस्तु को रखा जाए जिससे लोग जिनके विषय में कम जानते हैं अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। हमारी परंपरा में हमारा भक्ति काल एक तरह से स्वर्ण काल कहा जा सकता है। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से यह बड़ा संक्रमित काल रहा है, संक्रमण का काल रहा है, लेकिन भक्ति के हिसाब से यह स्वर्ण काल रहा है, अद्भुत काल रहा है, असाधारण काल रहा है। तो दोस्तों, आइए मैं अपने विचारों के साथ मीराबाई को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मीराबाई राजसी परिवार, राजसी परिवेश, राजसी पालन पोषण, राजस्थान की पृष्ठभूमि। आप जानते होंगे 16वीं शताब्दी, 1527 मार्च में, 16 मार्च, महाराणा सांगा ने बाबर के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी। खानवा युद्ध राजनीति का परिवर्तन बिंदु था। एक तरफ राणा सांगा की विशाल सेना, दूसरी तरफ मुगलों की तरफ से बाबर की सेना। खानवा के युद्ध में, यह बाबर का पानीपत के दूसरे युद्ध में खानवा का जो युद्ध है, यह अपने आप में बहुत ही निर्णायक साबित हुआ, जहां से भारतीय व्यवस्था मुगलों के अधीन चली गई और फिर छोटे छोटे जो हमारे हिंदू या हिंदू राष्ट्र थे वो आपस में संघर्ष करते हुए इनसे लड़ते रहे और विपरीत परिस्थितियों में जाकर के मुगल राजाओं के साथ अपने ही स्वजनों का विरोध करते रहे। सत्ता मद, सत्ता का जो मन से उसके प्रति आसक्ति होती है, उसी को लेकर के हम सभी आज तक, वर्तमान तक उसमें झुलस रहे हैं। कब समझेंगे इन स्थितियों को, कब जानेंगे? खैर, ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न आज के राजनेताओं पर छोड़ता हूं, समाज चिंतकों पर छोड़ता हूं, और जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो विशिष्ट, संप्रभु और विद्वतापूर्ण हासिल किए हुए
श्रेष्ठ जन हैं, आज वो भी विचार की परिधि में है। तो मैं मीरा के विषय में उनकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा बताते हुए आगे निकल रहा हूं। इनका जन्म 1498 कुड़की गांव, पाली का एक राजस्थान में पाली है, पाली में एक कुड़की गांव है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। ये अपने मां बाप की अकेली इकलौती संतान थी। इनके पति का नाम भोजराज सिंह, जो सिसोदिया वंश के थे, जो चित्तौड़ और राजस्थान की पृष्ठभूमि से, राजस्थान आप जानते हैं राजपूतों की वीरभूमि रही है। यहां पर वीरों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। तो यहां की सतियों ने, यहां की रानियों ने, यहां की नारियों ने जौहर दत्त से उन दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे और इनकी माता का नाम वीर कुमारी था। इनके दादाजी राव दूदा एक बहुत ही बहादुर और पराक्रमी सैनिक भी थे और इन्होंने आध्यात्म में भी उतनी ही रुचि ली थी। ये जितने ही महान वीरता के प्रतीक थे, उतनी ही इनकी ख्याति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी थी। इनके ही संरक्षण में मीरा का पालन पोषण हुआ था। मीरा पर इनके दादा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, राव दूदा जी का, क्योंकि वो विष्णु के भक्त थे। संध्या वंदन, प्रातः वंदन और अक्सर इनके यहां आध्यात्मिक सत्संग होता था और मीरा उसमें हमेशा संलग्न रहती थी। एक दृष्टांत आता है कि 4 वर्ष की मीरा ने अपने पड़ोस में आई हुई बारात के विषय में जब अपने मां से पूछा कि मां मेरा दूल्हा कौन होगा, तो उसकी मां ने कहा था तेरा दूल्हा कृष्ण होगा। और यह मूल मंत्र मीरा ने अपने मन में गांठ बांध लिया। तो प्रथम उनकी गुरु जिनसे अव्यावहारिक दीक्षा लिया मीरा ने, उनकी मां थी। और दीक्षा जिन्होंने दिया संत कवि रैदास जी थे, जो मीरा के गुरु थे। और कृष्ण भक्ति, कृष्ण में स्वयं को समर्पित करना और स्वयं को उसी दैन्य भाव से स्वयं को, कृष्ण को। और मीरा में एक विशेष था कि मीरा कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, वो अपना पति मानती थी। और यही आपको बताएं कि जो भक्ति और प्रेम की जो अवस्थाएं होती हैं, तो भक्त किस तरह का होता है, भक्ति किस तरह की होती है और उसका जो साध्य होता है वो कैसा होता है, इनके कई तरह के सोपान हैं। तो मीरा ने संसार की तुलना एक चौसर खेल से की है। चौसर खेल का मतलब यह होता है उसकी क्षणभंगुरता। चौसर का खेल कब किसको राजा बना दे और कब किसको रंक बना दे और एक क्षण में समाप्त हो जाता है। तो यह संसार की गति भी इसी तरह की है, इसलिए संसार की तुलना मीरा ने उस चौसर से की, उसकी क्षणभंगुरता को लेकर के। आपको जैसा कि हमने अभी बताया, विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति का देहांत हो जाता है। मुगलों से लड़ाई करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। और पति के स्वर्गवास के पश्चात मीरा का जो सोया हुआ भाव था, कृष्ण को पति मानने की जो उसकी प्रबल आध्यात्मिक इच्छा थी, वो जागृत हो उठी। और इसीलिए उनके पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में हुआ, लेकिन मीरा की अनुपस्थिति में हुआ, क्योंकि मीरा ने पति की मृत्यु के पश्चात
अपना श्रृंगार नहीं उतारा था और उन्होंने विधवा वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कहती थी कि उसका पति तो वह गिरधर है, वह कभी महाराजा भोज को अपना पति मानी ही नहीं और पति के न रहने पर वह समूचा राजमहल भक्तों का महल बन गया। संत आते थे, वहां संतों की चर्चाएं होती थी, भक्ति की चर्चाएं होती थी और नृत्यगान होता था, संकीर्तन होता था, सत्संग होता था और यह महल जैसे राजा से विरक्त होकर एक आध्यात्म का केंद्र बन गया था। तो इन्हीं विचारधाराओं को लेकर के भी मीरा नृत्य करती कृष्ण के सामने, कृष्ण मंदिरों में, कृष्ण भक्तों के सामने, संतों के सामने अपने नृत्य करते हुए और अपने भक्ति का आनंद लेती रहती थी। मीरा का समय, जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल काल रहा है। महाराजा राणा सांगा और बाबर का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध था, 16 मार्च 1527 को हुआ था और बाबर ने हिंदुस्तान पर मुगलों का आधिपत्य जमाया था। मीरा अपने माता पिता की अकेली संतान थी, बड़े लाड प्यार में पाली गई थी। इनके दादा ने बड़े उत्सुकता से एक अपनी पोती का पालन पोषण किया था, उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी थी, उन्हें आध्यात्म का चिंतन दिया था और उसी पर मीरा अग्रसर थी। और राजनीतिक परिस्थितियां मीरा के समय में इतनी दुराग्रहपूर्ण हो चुकी थी कि मीरा यह कहती थी अपने पदों में, हरि तुम हरो जन की पीर। यह मानव के बस में नहीं रह गया था। इसीलिए जब कहीं भी कभी भी कोई भी सहारा नहीं मिलता है तो अंतिम शरण उस ईश्वर की होती है, जो मीरा ने किया। हरि तुम हरो जन की पीर, यही गाते 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 मीरा द्वारका पहुंच गई। द्वारका पहुंचकर रणछोड़ जी के मंदिर में, वहां पर मीरा के गुरु भी थे संत रैदास जी, और इसी को गाते गाते मीरा उस कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाती हैं। जब कपाट बंद होने को होता है, मीरा प्रवेश करती है, लेकिन जब कपाट खुलती है तो उनके जो पहनावे हैं, उनके चीर हैं, उस मूर्ति पर लपेटे हुए जब कपाट खुलता है तो दिखाई पड़ता है। मीरा वहां पर नहीं मिलती है और उस मूर्ति में मीरा समाहित हो चुकी रहती है 1548 ईस्वी, और यहीं पर मीरा की समाधि हुई है। मीरा ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, नरसिंह मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद लिखा, राग सोरठ लिखा, मीरा पदावली लिखी, मीरा मल्हार लिखा, गरबा गीत लिखा, भक्ति। अब देखिए, मीरा को ऐसा नहीं है कि मीरा अपने काल में इतनी विशिष्ट संतिन, भक्तिन और ज्ञानपूर्ण कृष्ण भक्ति थी कि जिसकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती है। मीरा को लोग कहते हैं भक्ति के तपोवन की शकुंतला थी, भक्ति के तपोवन की शकुंतला थी।
राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी थी। राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी थी। मीरा गोमुख से निकलने वाली ज्ञान की भागीरथी थी। और अंत तक उनके शुरू से लेकर अंत तक जितने भी विचार भाव प्रकट हुए हैं वह केवल ये कि गिरधर ही उसके पति हैं और दूसरा कोई उसका पति हो ही नहीं सकता। पति की विरह में भी मीरा ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उनका सगुण पक्ष भी रहा है, निर्गुण पक्ष भी रहा है, कृष्ण भक्ति भी रही है, राम भक्ति भी रही है। और वो नौकर बनकर कृष्ण की नौकर बनकर मीरा स्वयं को जीना चाहती थी। उसके वो जानती है कि नौकर बनने में कई कई फायदे हैं। तो मीरा की ये एक तरह से पृष्ठभूमि, जिन पृष्ठभूमि से मीरा ने अपने समस्त जीवन को जिया और उसी तरह से अपने आचरण को लक्ष्य तक पहुंचाया। दोस्तों, इन्हीं संदर्भों के मूल भाव को लेकर के मेरी यह रचना है मीराबाई। मैंने रचना पढ़ी नहीं है, लेकिन प्रश्न कई लोगों ने मुझसे पहले से ही पूछना शुरू कर दिया था और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्हें यह जानकारी जरूर थी कि मीरा के विषय में कृपाशंकर मिश्र नामक कोई कवि केसीएन क्लब के उपशाखा निर्झरणी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है उस पर अपने विचार रखेंगे। मैं उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और नंदन जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने मीरा के लिए मुझे आमंत्रित किया, मीरा की रचना को लेकर के, मीरा के संपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर के। और मैं आज उनके विषय में, उनकी भूमिका के साथ मैं अपनी रचना पर आता हूं। जो तपबन की थी शकुंतला, जो तपबन की थी शकुंतला, मरुस्थल की मंदाकिनी थी। गोमुख की पावन गंगोत्री, गोमुख की पावन गंगोत्री, श्री रामकृष्ण आराधिनी थी, श्री रामकृष्ण आराधिनी थी। जो छत्राणी संकल्प भरी, कुछ भी करने को निकल पड़ी, फिर पूरब क्या और पश्चिम क्या, कुंजन की कलियां निखर पड़ी, कुंजन की गलियां निखर पड़ी। जिस भक्ति काल ने भक्तों की अद्भुत प्रतिभा प्रतिपादित की, जिस भक्ति काल ने भक्तों की अद्भुत प्रतिभा प्रतिपादित की, वह स्वर्ण काल था भक्ति का। रवि रश्मि स्वयं आभासित थी, रवि रश्मि स्वयं आभासित थी। जब देश चतुर्दिक यौनों से आक्रोशित और प्रताड़ित था, घनघोर त्रिमिर का साप लिए जैसे मानव अभिशापित था, घनघोर तिमिर का साप लिए जैसे मानव अभिशापित था। आश्रय जब कहीं नहीं मिलता, ईश्वर की शरण मनुष्य जाता, अपने दुख दर्दों का लेखा उस शक्तिमान को बतलाता, अपने दुख दर्दों का लेखा उस शक्तिमान को बतलाता। संक्रांति काल का महाप्रलय जब मानस भय में जीता था, हो विवश और लाचार व्यथा, नित गरल क्लांत को पीता था। मीरा रस खान और तुलसी, रविदास सूर कविवर हुलसी, चाहे कबीर की बाणी हो, भक्तों की भक्ति यही कहती। 16वीं सती बड़ी निर्मम, 16वीं सती बड़ी निर्मम, बाबर भारत पर चढ़ आया, खानवा युद्ध की बर्बरता, भारत मुगलों को खूब भाया, भारत मुगलों को खूब भाया। ब्रजभूमि और राजस्थानी भाषाओं का दो आब रहा, कृष्ण भक्ति की तन्मयता, मीरा ने गिरिवर बाह गहा,
कृष्ण भक्त की तन्मयता मीरा ने गिरिवर बाह गहा। चित्तौड़ सिसोदिया के कुल की एकाधिकार महारानी थी। नृप भोज राज की पत्नी थी, विधवा उनकी अभिमानी थी। तब सती प्रथा जौहर व्रत था, मीरा ने इसको ठुकराया, सती प्रथा का विरोध किया। तब सती प्रथा जौहर व्रत था, मीरा ने इसको ठुकराया। श्रृंगार त्याग ना कर पाई, प्रतिकूल परिस्थिति अपनाया। कण कण में कृष्ण दिखाई दे, तन मन से त्याग दिखाई दे, वृंदावन की गोपी बनकर रंग छोड़ प्रकृति दिखलाई दे। मीरा स्वयं को मानती थी कि इनका गोपी का पुनर्जन्म है और कृष्ण और गोपी का जो प्रेम संबंध था वही मीरा और कृष्ण का संबंध है। यह अद्भुत रिश्ता जीवन का आसक्ति कृष्ण से कर बैठी, मीरा दीवानी गिरधर की अपना सर्वस्व लुटा बैठी। यह सब कुछ उसका कृत्य देख कोपित परिवार हुआ उस पर। यह राजधर्म का धर्म नहीं, यह महल बने कायर का घर। विष देकर मीरा को परखा, तानों से कितनी वर्षा की जीना मुश्किल सा कर डाला। मरने को विवश किया हर्षा, पर विचलित मीरा हुई नहीं, संकल्पों से वह डिगी नहीं। हो कृष्ण भला जिसके रक्षक, वह प्रीति लगन से लगी नहीं। अब सब कुछ छोड़ चुकी मीरा, धन वैभव भूल चुकी मीरा। प्रारब्ध कर्म में कृष्ण बसा, पति अपना मान चुकी मीरा। गुरुवर जिसके रैदास रहे, तम तिमिर हटा रवि रास भरे। संतों की परिपाटी अनुपम, मीरा विचार से सार गहे। संतान अकेली मीरा थी, अतुलित बलशील समीरा थी। इतिहास सुधारस वाणी में मीरा बस केवल मीरा थी। वृंदावन धाम बड़ा अनुपम, रंग छोड़ कृष्ण का मंदिर था। वह हुई समाहित गिरधर में, अंतिम लीला का अर्पण था। भक्ति काल का ध्रुव तारा धरती पर गगन उतार लिया। विश्वासों से वह भरी हुई, गिरधर में प्राण निसार दिया। अद्भुत इतिहास है मीरा का, इसमें जीवन का सत्य छिपा। सागर के जितनी गहराई, इसमें है गहन रहस्य छिपा। मीरा रहस्यवादी कवियत्री भी है, भक्तिन भी है। यह जीवन का सत्य दर्पण है। समझो तो स्वयं समर्पण है। जीवन संगीत मधुर रस है, आत्मा का उससे अर्पण है। ये अंतिम 4 लाइनें मीरा के उस मनोभाव और इस सांसारिक क्षणभंगुरता के विषय में ही है। यह जीवन का सत दर्पण है, समझो तो स्वयं समर्पण है। जीवन संगीत मधुर रस है, आत्मा का उससे अर्पण है। दोस्तों, यह मीरा का जो स्वभाव है, आपने कई बार भजनों में सुना होगा मीरा के भजन। मीरा के ऊपर तो पिक्चरें आई हैं, मीरा के ऊपर तो सीरियल बने हैं, मीरा के ऊपर तो बहुत शोध कार्य हुए हैं। मीरा हमारे देश की सचमुच मीरा है। मीरा क्योंकि मीरा जो है भक्ति में, उस तपोवन की भक्ति में शकुंतला के जैसी है। राजस्थान के मरुस्थल में, आप जानते हैं ना मरुस्थल और मरीचिका का क्या स्वभाव और क्या ये होता है। तो राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी है, जहां भक्ति रूपी जीवन उसी जल को पी करके जीता है। और
जो हमारी ये पावन गंगा निकलती है, प्राणदायिनी गंगा निकलती है, ज्ञानदायिनी गंगा निकलती है, वो गोमुख से, गंगोत्री से जब वह प्रवाहित होती है तो कितने कितने नाले, गंदे गंदे संकीर्ण व्यवस्थाएं उससे जाकर मिलती हैं, लेकिन फिर भी जब उससे मिलती हैं तो वह गंगा जल ही कहलाता है, वह गंगा का पवित्र धार ही कहलाती है। तो जो तपवन की थी शकुंतला, मरुस्थल की मंदाकिनी थी, गोमुख की पावन गंगोत्री श्री रामकृष्ण आराधन थी। मीरा ने राम की भी अर्चना की है, पूजा की है, और कृष्ण की भक्त रहे। कृष्ण तो उसके पति रहे, कृष्ण को वह पति मानती है, और इसीलिए वो चाहती है कि उसी में उसका संपूर्ण समर्पण हो जाए, उसी में संपूर्ण रूप से उसका विलय हो जाए, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है, और आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाते हैं तब वही उसका मोक्ष है, वही उसकी उपलब्धि है, वही उसकी मुक्ति है, वही उसका लक्ष्य है। इन्हीं विचारों, इन्हीं भावनाओं के साथ आज मीरा पर जो संक्षिप्त व्याख्यान के साथ मैंने अपनी रचना पढ़ी, आप लोग भी इसे सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, केसीएन क्लब के निर्झरणी को दिन ब दिन इसे ऊर्ध्वमुखी बनाएं, ये प्रगतिमान रहे, निरंतर चलती रहे, और इसी में हम सभी कवियों का आपस में समन्वय होता रहे, मिलन होता रहे, प्रेम होता रहे और संगम होता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। जैसा मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब अपनी भूमिका पूरी तरह से अदा करते हैं। मंच पर जब दिन विशेष है तो सबके मन में एक कौतूहल होता है कि आज का दिन विशेषांक अगर मीराबाई है तो मीराबाई का जीवन चरित्र, मीराबाई क्या हैं, कैसे हैं, कब थी, क्यों थी, भक्ति काल में किसकी भक्ति किया उन्होंने, ये सारे प्रश्न मन में घूमते रहते हैं। डॉक्टर साहब के व्याख्यान के बाद एक सही निराकरण व्यक्तित्व को प्राप्त होता है। तो आज डॉक्टर साहब के इस व्याख्यान से मीराबाई के जीवन चरित्र पर एक आंशिक ही कहूँगा, क्योंकि उनका जीवन जो है उसको पूर्ण दर्शन कराना ये किसी के भी बस का नहीं है। ऐसे में डॉक्टर साहब ने एक बहुत विशेष जानकारी दी। मैं मंच से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आशा करता हूं कि इसी तरह आपका आशीर्वाद इस मंच को बना रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आँखों के दर्दों को निगाहों से हटाएंगी, आँखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा, गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। अब मैं बुला रहा हूँ धनबाद से डॉक्टर संजय सिंह चंदन जी को, जो कई साहित्यिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और बड़ा गूढ़ रहस्य भी अपने विषय पर ज्ञान देते हैं। तो आइए सुनते हैं संजय सिंह चंदन जी को। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी कवियों की चौपाल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज के कवियों की चौपाल में हमारे कविता का शीर्षक है मरुस्थल की मंदाकिनी, महान कवि संत मीराबाई। रामकृष्ण की भक्ति जिनके लौकिक जीवन की थी परछाई, रामकृष्ण की भक्ति जिनके लौकिक जीवन की थी परछाई, राजघराने की पुत्री वो महाराज भवन बहुभोज राजघर आई। मरुस्थल की मंदाकिनी थी वो, कवि संत बनी मीराबाई। कोई कहे उन्हें ताई, कोई कहे सिसोदिया राज की बहुबाई, कोई कहे सन 1498 ईस्वी राजस्थान के मेड़ता
पाली कुड़की ग्राम में जन्मी थी छोटी बाई। बाल्यकाल से कृष्ण मूर्ति में ऐसी दिव्य व भक्ति आई, युवा काल यौवन जीवन में मीरा की अद्भुत सुंदरता सबको बड़ी थी भाई। मंदाकिनी की सुंदरता ने चित्तौड़गढ़ महाराज के घर रिश्ता लगवाई। राजा रतन सिंह से ब्याह हुई और राज परिवार की बनी बहू आई। तानपुरा की निपुण व बाला, नृत्य की बेहतरीन व घुंघरू बाई सुसुदिया वंश की बहू बनी अल्पायु में विधवा बाई। राजा जी की मृत्यु हो गई तो भी नहीं टूटी थी उनकी भक्ति, ऐसी थी मीराबाई। पति के मरणोपरांत भी नहीं तजा श्रृंगार हुई जग में इनकी हंसाई। 20 पान कई बार कराया फिर भी नंबर ने पाई। घर परिवार सब छोड़कर वृंदावन द्वारका आई। तानपुरा के वाद्य यंत्र से कविता भजन और गीत सुनाई। कृष्ण प्रेम की अद्भुत महिमा, भक्ति और शक्ति से जन जन को दर्श कराई। जीवन चक्र से विरक्त हुई वो साधु संतों के संगति में हरि कीर्तन भाव जगाई। गुरु संत रविदास थे, इनके मिलकर श्री कृष्ण का अलख जगाई। महान कवित्री, महान कृष्ण भक्त कहते सब हैं यही संत है मीराबाई। हरि भक्ति में लीन थी मीरा, कृष्ण को ही स्वयं का पति बनाई। कृष्ण सदा थे साथ में उनके, प्राकट्य वो स्वरूप दिखाई। हृदय में इनके कृष्ण सदा थे, तभी कृष्ण की थी मीराबाई। स्फुट पदों की रचना उनकी, कई कविताएं बनाई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, बादल देख डरी, पायो जी मह राम रतन धन पायो। हरि तुम हरोजन की भीर, ऐसी कविताएं उन्होंने रचाई। देवी सा सम्मान मिला भारत में, ऐसी कृष्ण की भक्ति जगाई। ऐसी थी मीराबाई। धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर व्याख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहे। पटल हमेशा आपका आभारी रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद ही वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। अब मैं बुला रहा हूं अब मंच के एक विशेष व्यक्ति और भक्ति से सराबोर श्री आदरणीय भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य भारतांचली, जो अपनी रचनाओं से आपको भाव विभोर कर देंगे। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के इस विशेष सत्र में, इस विशेष चौपाल में सभी का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारी ये संकल्प है
कि राष्ट्र हित में, समाज हित में जिन कवियों ने, जिन रचनाकारों ने काम किया है, जिनकी लेखनी सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए काम किया है, ऐसे रचनाकारों को, ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे कवियों को प्रत्येक माह के एक सप्ताह में उनकी चर्चा होगी, ऐसा हमारा संकल्प है। और आज के इस संकल्प के तारतम्य में भक्त शिरोमणि मीराबाई को रखा गया है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक कवि किन परिस्थितियों में अपनी लेखनी चलाता है, किन परिस्थितियों में वो जीता है, जागता है, सोता है, चिंतन करता है, ये एक सोचने की विषय है, सोचने का विषय है। मीराबाई चित्तौड़ की महारानी, राजस्थान की वीर भूमि पर कलों की वीरांगना, राजवाड़ी घराने की, जिन्होंने मां के द्वारा दिए गए वरदान स्वरूप भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया और ताउम्र इसकी आराधना किया। ऐसे मीराबाई के बारे में अगर सोचते हैं, उनके एक पृष्ठभूमि पर ध्यान दे तो पता चलता है कि एक तरफ जहां मुझे गर्व है कलम की महारथी मीराबाई पर, जिन्होंने समाज हित, देश हित के लिए रचनाएं लिखी और विषम परिस्थितियों में कुछ भी नहीं अनुकूल था, ऐसे प्रतिकूल अवस्था में भगवान कृष्ण को सर्वस्व मानते ही जिसने काव्य रचना किया, ये अपने आप में इतिहास है और ऐसे इतिहास को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना और बड़े ही सरल और सहज भाव में बोलते हैं। आज भी उन्होंने अपने सरल और सहज अस्तित्व को बनाए रखा और पूरी रचना को बेहद ही सरल भाव में भक्ति काल से जोड़ दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। इसी तरह प्रेम और स्नेह देते रहें। अब मित्रों, कार्यक्रम में विदा लेने का समय है। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। दोस्तों याद रखिए, अगला सप्ताह कामगार दिवस विशेषांक है। 1 मई हम सब कामगार हैं और कामगारों की व्यवस्था, अव्यवस्था, स्थिति सबको जानने का एक विशेष अवसर है। तो सभी श्रोताओं से आग्रह है कि अगले सप्ताह का कार्यक्रम जरूर देखें और आज के मीराबाई के विशेष प्रसंग पर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये प्रेम और स्नेह इसी तरह चलता रहेगा। हम हर सप्ताह आपको मिलते रहेंगे इसी समय, इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.